पर आज सीसीएस की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे कैबिनेट सुरक्षा समिट की बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। देश लौटते ही एयरपोर्ट पर पीएम ने बैठक की है। बैठक में अजीत डोभाल और एस जयशंकर भी मौजूद थे। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हमले में 26 सैलानियों की मौत हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी का अरब का दौरा छोड़कर बीच में ही वो छोड़कर उसे वापस देश लौट आए हैं। पीएम मोदी सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। कल अमित शाह ने श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग की थी। घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:45 का है, जहां पर हम आपको बता दें पहलगाम की बैसारन घाटी में यह हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के हिट स्क्वाड द फ्रंट ने ली है। भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित किया है। टीआरएफ साल 2020 में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से चर्चा में था और टीआरएफ के आतंकी टारगेट जो हैं वो किलिंग करते हैं। बैठक की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौटे। प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को भारत ने किस गंभीरता से लिया है, इसका देखिए इसी से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में रद्द करके भारत लौटने का फैसला ले लिया है। वो तुरंत भारत लौट रहे हैं और लौट आए हैं। स्वदेश लौटते ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक बुलाएंगे और उसमें आतंकी हमले से उपजी स्थिति पर मंत्रणा की जाएगी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें चर्चाएं हो रही हैं और जैसा हमने कहा आतंकी हमले से उपजी स्थिति पर मंत्रणा यहां पर की जा रही है। तो प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार दोपहर सऊदी अरब के शहर जो है पहुंचे थे और उनके वहां पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद पहलगाम आतंकी हमला हो गया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार हमले से जुड़े एक एक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी यहां पर मौजूद हैं। उनके बीच भी लगातार जो है बातचीत हो रही है, विमर्श चल रहा है। इसके बाद जयशंकर और डोभाल के जरिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तक सूचना भेजी गई और स्थिति को देखते हुए दौरे को मंगलवार रात में ही समाप्त करने के बारे में बात की गई। उसके बाद आप देख रहे हैं 2 तस्वीर कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए और अभी जो मंत्रणा चल रही है उसके बारे में और जानकारी देने के लिए राजीव रंजन है हमारे संवाददाता। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। जबरदस्त कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री जो है खुद यहाँ श्रीनगर मौजूद है। लगातार कल से हाई लेवल मीटिंगों का दौर चल रहा है। उस रणनीति पर बातचीत हो रही है कि कैसे जो आतंकी हैं उनको बाहर गिराया जाए, उनके खिलाफ कौन सी रणनीति अपनाया जाए और आतंकियों ने तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो पर्यटकों तो पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को भारत ने किस गंभीरता से लिया है, इसका पता इसी से चलता है कि सऊदी अरब का दौरा बीच में रद्द करके भारत लौट आए प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रणा कर रहे हैं कि हाई लेवल मीटिंग यहां पर चल रही है। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार दोपहर सऊदी अरब पहुंचे थे और भजनाल शर्मा ने ट्वीट किया है इस हमले को लेकर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की सीएम भजनाल शर्मा ने निंदा की है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ कायराना आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय है। अथाह दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा घायलों को शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। अशोक गहलोत साहब ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए कायराना हमले की मैं निंदा करता हूं। पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट है तथा पीड़ित परिवारों के साथ पूरी तरह के साथ में खड़ा है। उनके प्रति मेरी गहरी सहानुभूति भी है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं एक एक ताजा अपडेट हम आपको राजस्थान एनडीटीवी राजस्थान पर दे रहे हैं। देखिए पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को भारत ने बहुत गंभीरता से लिया है। जोगाराम पटेल ने जो है उन्होंने भी अपनी बात रखी है इस पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने भी अफसोस जताया। उन्होंने इस हमले को कायराना और अत्यंत निंदनीय भी बताया है। प्रायोजित ये घटना और विशेषकर हमारे इंडियन टूरिस्ट पर इस तरह से कायराना हमला करना पूर्ण रूप से निंदनीय है और जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है।
पाकिस्तान अपनी नाजायज़ हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अनेक बार मुंह के खाने के बावजूद भी जब भी उसको मौका मिलता है इसे कायराना हमला करता है। मैं पुनः पाकिस्तान को ये निवेदन करना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ कि भारत अब वो भारत नहीं है। उसने जो ये घटना की है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। मैं जितने भी दिवंगत आत्मा हैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। सरकार उसके प्रति संवेदनशील है। और देखिए, हमला जो है इतना खतरनाक था, आपको बता दें कि थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। आइए अब आपको सुनाते हैं कि वहां पर जो मौजूद लोग थे, यानी आई विटनेसेस का क्या कुछ कहना है। हम लोग का कोकरनाग का ट्रिप था, यहाँ से मुझे कोकरनाग जाना था, लेकिन इसके वजह से हम कोकरनाग नहीं जा रहे हैं वो कारण नहीं है, क्योंकि रोड ब्लॉक है और 24 को मेरा ट्रेन है, इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं ओल्ड मुगल रोड होते हुए। बाकी मैं 22 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं यहाँ पे। हालात हो गया है, इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता मुझे। सुबह आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी का सफर करके जब लौटे तो तय था कि दोपहर में लंच के बाद हम भाईशरण जाएंगे। तो वहाँ पर जो घटना हुआ वो तो माने हम लोगों के साथ तो बहुत ही दर्दनाक, माने कोई माने हमारे पास शब्द नहीं है कि हम बयां करें कि हम कैसे दुखित है और आतंकित भी है। तो हमारे और 2 दिन थे कश्मीर में रहने के लिए, तो हम लोग अपना सब टूर कैंसिल करके अब अभी जा रहे हैं जम्मू जाकर हम रहेंगे। और देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में देश भर में जो एक गुस्सा देखा जा रहा है। आतंकी हमले में बेगुनाह नागरिकों की जान चली गई। कोटा शहर वासियों ने कैंडल मार्च निकाला है और हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही सरकार से मांग उठाई है कि बेगुनाहों को मारने वाले आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। कांग्रेस नेता की अगुवाई में नए कोटा इलाके में कैंडल मार्च निकाला गया है और इस दौरान कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई।